सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के 3 व्रत हैं। रामचंद्र जी एक वचनी हैं, एक वाणी हैं, एक पतिव्रत धारी हैं। राम जी ने जिस तरह एक वचनी व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया, उसी प्रकार एक पत्नी व्रत का भी पूर्ण रूप से पालन किया है। शास्त्रों में एक पत्नी की बहुत बड़ी महिमा लिखी है। जिस स्त्री के साथ अथवा जिस पुरुष के साथ देव, ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी में विवाह हुआ हो, उस एक स्त्री में अथवा एक पुरुष में काम भाव रखकर धर्म की मर्यादा में रहकर जो काम सुख भोगता है, जिसका मन एक जगह स्थिर है, एक में ही है, जो काम केंद्रित करता है तथा अन्य सब स्त्री पुरुषों को निष्काम भाव से, सीताराम जी की भावना से, भगवत भाव से देखता है, वह ग्रस्त होता हुआ भी साधु है। एक काम सुख भोगने पर भी ब्रह्मचारी है। बिगड़े हुए मन को एक खूंटे से बांधने के लिए विवाह होता है। विवाह का काम विनाश करने के लिए है। विवाह काम का विनाश करने के लिए है। काम ईश्वर की तरह सर्वव्यापक होने की इच्छा रखता है। सुंदरता दिखाई दी कि काम उत्पन्न हुआ। इस काम भाव को एक जगह संकुचित करके काम को भोग कर उसका विनाश करना, यह विवाह का प्रयोजन है। विवाह में भोग मुख्य नहीं, आपूर्ति त्याग मुख्य है। इसी से तो विवाह को धार्मिक संस्कार कहा है और स्त्री को धर्मपत्नी कहा है। भोग स्त्री नहीं कहा। काम का विकास नहीं, विनाश दाम्पत्य जीवन का आदर्श है। तुलसीदास महाराज जी का चरित्र तुम जानते हो। चरित्र में लिखा है कि तुलसीदास महाराज पत्नी में बहुत आसक्त थे। तुलसीदास महाराज पत्नी में भले ही आसक्त रहे होंगे, परंतु महाराज का जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ था, उस एक ही स्त्री में उनकी आसक्ति थी। जगत की अन्य सब स्त्रियों में मार्त भाव से देखते थे। उनका मन पवित्र था। केवल एक पत्नी में अति आसक्ति थी। पत्नी को पियर भी नहीं जाने देते थे। एक दिन पत्नी की माँ के यहाँ से बुलावा आया और पत्नी चली गई। माँ बहुत याद करती थी। महाराज धर्म में नहीं थे। महाराज घर में नहीं थे। संदेश देकर महाराज की पत्नी पियर चली गई। महाराज घर आए तो खबर मिली कि पत्नी पियर गई है। महाराज जी से पत्नी का वियोग सहन नहीं हुआ। वह पत्नी से मिलने के लिए मध्य रात्रि को ससुराल जा पहुँचे। चौमासे में बारिश ऋतु की भयंकर रात्रि, नदी में बाढ़ आ रही थी। शवों को लकड़ी समझकर उसने सहारे से नदी पार की। ससुर के मकान के पास आए। मकान में प्रवेश करने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़े लटकते सांप को डोरी समझ बैठे। उसके आधार से मकान में प्रवेश किया। वेदांत में रज्जु सर्प का दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है। अंधकार में, अज्ञान में मनुष्य डोरी को सांप समझ बैठता है, मिथ्या ही सत्य समझ लेता है। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा नंदीशाला, कल्याण भूमि, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान में। आज के दाताओं में सबसे पहले ललित मेघाणी, लक्ष्मीचंद हेमनदास मेघानी, हर्षद कुमार दवे, सुरेंद्र नागदेव स्पेन, गिरधारी लाल जी अपने माता पिता स्वर्गीय श्रीमती सूरजी देवी, स्वर्गीय श्री अमरचंद पवार की याद में हरे चारे की सेवा। नितेश कुकरेजा, जय किशन कुकरेजा, विजय पंजवानी अहमदाबाद, अरविंद चौधरी, मंजू अशोक नागदेव कल्याण उल्लासनगर, पुष्पा बहन जयपुर, प्रकाश बुरानी, पिताश्री गंगाराम बुरानी जयपुर, अमित मुलवानी, काली प्रसाद नायक उड़ीसा, विशाल त्रिवेदी। आज की हरे चारे की सेवा इन भाई बहनों की रही।
मानव जीवन में गौ सेवा का बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है, गौ सेवा से धन की वृद्धि होती है, भगवत प्राप्ति होगी, घर में खुशियां आती है, बच्चों में सद्बुद्धि आती है, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे, शांति दे, शक्ति दे और भक्ति भरपूर दे। ऐसा नंदीशाला में नंदी महाराज के आगे मेरा आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सभी के घर में खुशहाली हो, बच्चों को अच्छी शुद्ध बुद्धि हो, बच्चे पढ़ाई में उज्जवल दर्जा लाएं, बच्चे माता पिता के कहने अनुसार चलें, बच्चे भी गौ सेवा करते रहें। ऐसा मेरी नंदी महाराज के आगे आप सभी भाई बहनों की प्रार्थना कर रहा हूँ। आप में से भी जो कोई और भाई बहन हरे चारे की सेवा करनी चाहे, अपने घर, अपने कॉलोनी में जहाँ भी उसको समय मिले वहाँ करे, नहीं मिले तो ये हरे चारे की सेवा आप मुझ तक ये सेवा भेजें। मैं आपकी सेवा जल्द से जल्द गौशाला नंदीशाला तक भिजवाऊंगा और आपके लिए प्रार्थना गौ माता से, नंदी महाराज जी से करूंगा कि आप सभी को सद्बुद्धि दे। जय श्री राम।